तो कहानी की शुरुआत में हमें बंगाल की रक्त घाट को दिखाया जाता है। यहाँ पर महाराज की बेटी मंजूलिका कथक डांस कर रही थी, लेकिन तभी महाराजा आते हैं और अपनी बेटी मंजूलिका को गुस्से में थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वह डांस कर रही थी। जिसके बाद मंजूलिका को खम्बे से बांध दिया जाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। उसे जलाने वाला एक आदमी था जो कि एक मास्क पहना हुआ था। वो अपना मास्क उस आग में फेंक देता है। कुछ घंटों के बाद जब आग ठंडा पड़ जाता है तो देखते हैं कि मंजूलिका मर के भी वापस लौट आती है और वह उसी मास्क को अपने चेहरे पर लगा लेती है। और वो आदमी जिसने मंजूलिका को जलाया था वह आराम से सो रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वह जाग जाता है और मंजूलिका आकर उसे मार डालती है। अब कहानी 200 साल के बाद दिखाया जाता है और हम मिलते हैं रूह बाबा से, जिसका असली नाम रूहान रंधावा है। वो भूत भगाने का काम करता है और ये सब वो अपने दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर करता है। असली में यह सब कुछ बस ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि वो एक लड़के के अंदर से शैतानी आत्मा को बाहर निकालता है, लेकिन ये सब तो बस ड्रामा के अलावा और कुछ नहीं था। पहले से ही उस लड़के के साथ उसकी सेटिंग हो रखी थी और बदले में वह पैसे ना लेकर घर से परिवार वालों का सारा जेवर शापित है कहकर लेकर चला जाता है। अब एक और क्लाइंट को टोपी पहनाने के बाद वो जाता है रक्त घाट महाराजा के साले से मिलने के लिए, जो रूहान को बताते हैं कि उनके जीजा जी की बेटी मीरा गुजर गई है। अब वह उसे उसकी फोटो दिखाती है। फोटो देखकर रूहान कहता है वाओ, और पूछता है कि कैसे गुजर गई। तो मीरा के मामा जी कहती है कि रोड एक्सीडेंट हो गया था, तब से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही है। इसके बाद वह अपना नाटक शुरू करता है और मीरा के आत्मा को बुलाने लगता है और टिल्लू लाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब जैसे ही वहाँ पर लाइट अप डाउन होने लगती है, उसके बाद मीरा वहाँ पर आ जाती है और वो रूहान से पूछती है कि मुझे क्यों बुलाया। रूहान को लगने लगता है कि यह तो सच में चुड़ैल है, क्योंकि मीरा के साथ तो उसकी कोई सेटिंग हुई नहीं थी। इसलिए वो डर के मारे कांपने लगता है और मीरा हंसने लगती है और कहती है मामा जी, मैंने तो पहले ही कहा था ये दोनों फ्रॉड हैं। और मामा जी बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ रक्त घाट जाना होगा, नहीं तो तुम्हारा यह वीडियो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। मीरा उसे कहती है फिक्र मत करो, तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। पैसे की बात सुनकर रूहान मदद के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग अगले दिन रक्त घाट जाने के लिए निकल जाते हैं और वो बस मीरा को ही देखे जा रहा था। मीरा उसे कहती है अगर मुझे देखना हो गया हो तो कहीं और भी देख लो। रूहान उससे पूछता है कि अगर तुम लोग रॉयल फैमिली से हो तो हम लोग ट्रेन से क्यों जा रहे हैं। मामा जी कहती है कि हम लोग बाकी महाराजाओं की तरह नहीं है, हम लोग अपनी प्रजा के साथ रहते हैं। रूहान पूछता है कि तुम दोनों को पता है कि मैं फ्रॉड हूँ, तो मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। मीरा कहती है कि वहाँ पहुँचोगे तो सब पता चल जाएगा। जैसे ही वो लोग गाँव पहुँचते हैं तो सभी लोग रूहान को घूरते ही जा रहे थे। रूहान महल को देखने लगता है तो मामा जी कहते हैं चलो महाराजा से मिलना है, लेकिन महाराजा महल में नहीं बल्कि पीछे वाले तबेले में रहते हैं। मीरा बताती है कि महल में मंजूलिका की आत्मा घूमती है, इसलिए कोई भी महल में नहीं रहता, हर कोई तबेले में शिफ्ट हो गया है। तबेले के अंदर आकर देखता है कि पूरा रॉयल परिवार एक ट्यूब के अंदर से टूथपेस्ट निकालने के लिए कसरत कर रहा था। अब यह देखकर रूहान से रहा नहीं गया और वह अपना टूथपेस्ट निकालकर उन्हें दे देता है। फिर वहां पर महाराज को लाया जाता है, लेकिन महाराज चेयर पर बैठने वाला नहीं बल्कि पीछे खड़ा था वो है आराम से बैठने वाला, तो उसका बॉडीगार्ड है। रूहान को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, हर कुछ उल्टा है। इसके बाद रूहान को ले जाया जाता है शाही भोजन करवाने के लिए और वहाँ पर उसे सिर्फ 1 रोटी 1 प्याज ये सब दिया जाता है। यह सब देखकर उसे लगने लगता है कि इतनी गरीबी तो अफ्रीका में भी नहीं है और वह मीरा से पूछता है कि यहाँ परिवार के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो तुम मुझे 1 करोड़ कैसे दोगी। मीरा कहती है शाम तक तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम के समय राजपुरोहित जी आते हैं और वो रूहान को देखकर कहने लगते हैं कि हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग महल के अंदर जाते हैं तो रूहान यह देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ रहने वाले राजकुमार का चेहरा बिल्कुल हूबहू रूहान की तरह ही दिखता है। राजकुमार का नाम था देवेंद्रनाथ और उन्हीं का पुनर्जन्म है रूहान। इसके बाद पुरोहित देवेंद्र और उसकी बहन मंजुलिका की कहानी सुनाता है। मंजुलिका महाराज की एकलौती संतान थी, डांस और युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, और वह जानती थी सिंहासन में वही बैठेगी। लेकिन तभी महाराज को एक दासी से पुत्र हुआ जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। महाराजा देवेंद्रनाथ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आखिर में महाराजा देवेंद्रनाथ को ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते हैं। और उसी शाम मंजुलिका ने अपने भाई को
बेरहमी से मार डाला। इस वजह से महाराजा मंजुलिका को भी मार डालते हैं, जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा। मरने के बाद भी वह वापस लौट आई बदला लेने, और वह महाराजा मतलब के अपने पिता को भी बिल्कुल वैसे ही मारती है जैसे कि उसने मंजुलिका को मारा था जलाकर। लेकिन आखिर में कुछ बड़े पंडित मिलकर मंजुलिका को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन इससे तो बस मंजुलिका को रोका जा सकता था, उसका खात्मा तो नहीं हुआ। और भविष्यवाणी के अनुसार मंजुलिका का अंत करने के लिए राजघराने से कोई पुनर्जन्म लेगा और दुर्गाष्टमी के दिन दरवाजा खोलेगा, और 200 साल से वो लोग रूहान का ही इंतजार कर रहे थे। और कल दुर्गा पूजा का पहला दिन है और अब उनकी उम्मीद रूहान है कि वही मंजुलिका को मारेगा। रूहान ये सब बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, और यहाँ मीरा भी इन सब चीजों में यकीन नहीं रखती। कहती है कि अगर मेरे बाबा ने मुझे नहीं रोका होता तो मैंने तो कब का उस दरवाजे को खोल दिया होता। मीरा का प्लान है कि अगर वह दरवाजा खुल जाएगा तो इस महल को वो बेच देगी, और इस महल के लिए कम से कम 1000 करोड़ तो मिलेंगे, और 1000 करोड़ में से 1 करोड़ वो रूहान को देगी। खैर, परिवार को उनका राजकुमार मिल गया था, इसलिए पूरा परिवार वापस से महल में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मामा जी आते हैं खाना लेकर और खुशखबरी देते हैं कि प्रजा वालों ने राजघराने के लिए उधार देना शुरू कर दिया है, जिससे कि पूरा परिवार खुश हो जाता है। अब वो लोग फिर से अपना मनपसंद खाना खा पाएंगे और उन्हें मंदिर के बाहर से जूते भी नहीं चुराने होंगे। शाम के समय पूरा राजघराना मंदिर जाते हैं और वहाँ सभी प्रजा अपने नए राजकुमार से मिलते हैं। सभी राजकुमार की जय जयकार करते हैं, लेकिन 3 लोग होते हैं, बड़े पंडित, छोटे पंडित और बड़े पंडित की मिसेस पंडिताइन। वो तीनों राजकुमार से नफरत करते हैं और गांव वालों को कहते हैं कि यह कोई राजकुमार नहीं, यह तो पाखंडी है। लेकिन रूहान गांव वालों को यकीन दिलाता है कि पिछले जन्म में यह तीनों रूहान का ख्याल रखते थे, मतलब के राजकुमार की देखभाल करते थे, और बदले में उन तीनों को खजाना दिया गया था बस रखने के लिए। लेकिन जैसे ही राजघराने के लोगों ने इन तीनों से खजाना मांगा तो ये लोग खजाने को लेकर भाग गए। इसके बाद सभी लोग छोटे पंडित, बड़े पंडित, पंडिताइन को पीटने लगते हैं। कहते हैं राजघराने को उनका खजाना वापस करो, मगर राजकुमार उन तीनों को बचाता है और कहता है कोई बात नहीं, तीनों पिछले जन्म की तरह इस बार भी मेरा ख्याल रखेंगे और नौकर की तरह इस महल में काम करेंगे। इसके बाद सभी लोग मंजुलिका का पुतला जलाकर वहाँ पर जश्न मनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है, मल्लिका, जो सभी को गुस्से में घूरने लगती है। फिर वो राज परिवार से मिलती है और बोलती है उसका नाम मल्लिका है और वो ग्राउंड हेरिटेज रजिस्ट्रेशन से आई है, मतलब कि उसकी कंपनी पुराने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशंस करती है। ने मल्लिका को बुलाया था, मगर वो बोलती है कि कंपनी से मिस्टर कौशिक आने वाले थे। मल्लिका बोलती है तो छुट्टी पर चले गए हैं। मल्लिका रूहान से पूछती है आपको पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद आया, मंजुलिका के बारे में? रूहान कहता है नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगा। मगर मल्लिका को दाल में कुछ काला लग रहा था। उस रात मीरा को नींद नहीं आ रही थी और रूहान उसे मिलने के लिए आता है और वह देखी है मीरा छत से गिरकर मर जाती है और डर के मारे रूहान की नींद खुल जाता है। दरअसल वह सपना देख रहा था। अगली सुबह रूहान मीरा को देखता है। फिर से उसे लगने लगता है कि कहीं मीरा कूद न जाए, इसलिए वह मीरा को जाकर पकड़ लेता है। मीरा कहती है तुम तो बस मुझे पकड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। इधर बड़े छोटे पंडित और पंडिताइन से साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, यह सब कुछ करवाया जा रहा था, जिससे कि वो तीनों परेशान हो गए थे। लेकिन रूहान उन्हें याद दिलाता है कि पिछले जन्म में तुम लोग जब काम नहीं करते थे तो तुम लोगों के चेहरे पर कोड़े पड़ते थे। ये सुनकर तीनों वापस अपने काम में एक्टिव हो जाते हैं। मल्लिका मंजुलिका के हथियारों को देख रही थी। तभी वहाँ महाराजा और मामा जी आते हैं और कहती है कि मंजुलिका को हथियारों का बहुत शौक था। पूरे राज्य में उसका जैसा निशाना किसी का नहीं था। फिर मल्लिका तलवार को पीछे फेंकती है जो एक बोर्ड में जा लगता है, जिससे कि दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं कि मल्लिका जी, आप तो खुद को मंजुलिका समझ बैठी, लेकिन देखते हैं कि वो तलवार एक मक्खी पर जा लगा था, मतलब कि मल्लिका का निशाना सही था। इधर रात के समय रोहन को फिर से नींद नहीं आ रही थी और उसे डरावने सपने आ रहे थे। फिर वह रेडियो चलाते हैं और उसमें एक लड़की जो कि मंजुलिका होता है वो अपने भाई के लिए मैसेज भेजती है। कहती है तू वापस तो आ गया, लेकिन तू बचेगा नहीं, मैं तेरे आसपास हूँ और तुझे भी जलाकर राख कर दूंगी। तभी बाहर से चीखने की आवाज आती है और रूहान जाकर देखता है कि राजकुमार के पेंटिंग में आग लग गई थी।
थी। बड़े पंडित सोचता है कि इसी पेंटिंग में आग कैसी लगी। पंडितान कहती है मंजुलिका ने किया है। मल्लिका रूहान से कहती है कि तुम तो ऐसे डरे हुए हो जैसे कि आग पेंटिंग में नहीं बल्कि तुम पर लगा हो। रूहान इतना डर गया था कि अगले दिन वह महल छोड़कर जाने का सोचता है, लेकिन उसका दोस्त टिल्लू भी वापस आ गया था। कहता है कि भागने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं खुद भागकर यहाँ आया हूँ। वह कहता है कि हमने जिस क्लाइंट को छूना लगाया था वो एसीपी राठौर का भाई है और सुना है कि वह एसीपी जिसको भी पकड़ता है वह लंबे समय के लिए अंदर जाता है। अब यह सुनकर रूहान परेशान हो गया था कि एक तरफ मंजुलिका है, दूसरी तरफ एसीपी राठौर। फिर वो टिल्लू को मंजुलिका के बारे में बताने लगता है कि तभी रूहान के हाथ में खून गिरने लगता है। टिल्लू यह देखकर बेहोश हो जाता है, लेकिन यह खून नहीं बल्कि सॉस था जो कि मीरा का भाई खा रहा था। रूहान मीरा के भाई से कहता है कि मीरा का फोन लाकर देने के लिए, लेकिन मीरा को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन लड़का मना कर देता है। रूहान बदले में उसे 20 रुपए देता है तो लड़का मान जाता है। मीरा का फोन लाकर वो उसे दे देता है और रूहान देखता है कि छुप छुप कर मीरा रूहान का फोटो खींच रही थी, जिससे कि वह भी स्माइल करने लगता है। मीरा अपना फोन ले लेती है और यहाँ दोनों की हरकतों से यह तो समझ आ गया था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद वो रूहान को मधुलिका की फोटो दिखाती है जो कि देवेंद्र नाथ की पत्नी थी, लेकिन मधुलिका थोड़ी बहुत मीरा की तरह ही दिखती है। रूहान उसे फ्लर्ट करने लगता है, इसलिए मीरा वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि मंजुलिका के कमरे का ताला टूटा हुआ था और कमरे के अंदर से मंजुलिका जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो उनके पीछे पड़ जाती है। दोनों भागते हुए मल्लिका को देखते हैं और मल्लिका रूहान का हाथ पकड़ के मंजुलिका के कमरे की तरफ जाने लगती है और मंजुलिका के कमरे के अंदर जाकर वो मंजुलिका को थप्पड़ मारती है और पता चलता है यह मंजुलिका नहीं पंडिताइन है और छोटे पंडित बड़े पंडित भी दोनों वहीं थे और वो तीनों मंजुलिका के कमरे में ही रह रहे थे। वो तीनों ही सबको डराकर महल से दूर रखना चाहते थे। अब इस तरह वो 2 साल से इसी महल में रह रहे थे मंजुलिका के कमरे में। वो लोग बताने लगते हैं कि वो तीनों हल्दी घाटी में रहा करते थे, लेकिन एक रात वहाँ पर बाढ़ आ गई और वह अपनी जान बचाकर अपने 2 बैल रोल्स और रॉय के मदद से रक्त घाट आ गए और वह इस महल के अंदर आ गए और उन्हें मंजुलिका का कमरे का ताला टूटा हुआ मिला, मतलब कि ताला पहले से ही टूटा हुआ था। बड़े पंडित बोलता है शायद ताले में जंग लग गया होगा, इसलिए समय से पहले ताला टूट गया। और मंजुलिका की बात की जाए तो मंजुलिका असली में है ही नहीं। फिर वो तीनों ताला दरवाजे पर लगा देते हैं और खिड़की के मदद से कमरे से अंदर बाहर करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दुर्गा अष्टमी में दरवाजा खुलने वाला है और अब उन तीनों का भांडा फूट जाएगा, इसलिए वो तीनों ने परिवार वालों को डराना शुरू किया। उन तीनों ने ही राजकुमार के फोटो में आग लगाया था। अब इस बारे में मीरा अपने पापा को बताने वाली थी, लेकिन रूहान उसे रोकता है। कहता है कि कल सुबह हम पूरे गांव वालों को बता देंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में। वो मल्लिका से थैंक यू कहता है तीनों को एक्सपोज करने के लिए। मल्लिका उसे कहती है तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। रूहान उसे रिक्वेस्ट करता है कि कल के लिए क्या आप मंजुलिका बन सकती हैं? मल्लिका हंसने लगती है, कहती है ठीक है बन जाऊंगी। अगली सुबह सभी गांव वालों को महल में बुलाया जाता है और रूहान गांव वालों को बोलता है कि वह आज ही मंजुलिका के कमरे का दरवाजा खोलेगा और वो दोनों पंडित और पंडिताइन को बाहर तपस्या करने को बोलता है। बड़ा पंडित कोयले के ऊपर चलेगा, छोटा पंडित बर्फ पर बैठेगा और पंडिताइन लेट कर परिक्रमा करेगी। अब ऐसा ही करते ही मंजुलिका दरवाजे को अंदर से मारने लगती है और रूहान मंजुलिका से कहता है बाहर आने, लेकिन मंजुलिका मतलब कि मल्लिका भयानक आवाज में कहने लगती है कि मैं पूरे परिवार को मारकर अपना हिसाब पूरा करूंगी। रूहान डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था कि मल्लिका कैरेक्टर में इतना घुस जाएगी। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। और वो जब दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता और सभी को चिल्लाकर बोल देता है मंजुलिका चली गई है। अब सारे गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और मीरा पुरोहित को बता देती है कि मंजुलिका की कहानी तो बस एक नाटक है, क्योंकि दरवाजा तो कब से खुला हुआ है। पुरोहित समझ जाता है कि मंजुलिका बहुत समय पहले ही बाहर आ चुकी है और वह किसी का इंतजार कर रही है। मंजुलिका जब अपनी टीम के साथ काम कर रही थी तभी उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिलता है। वो सभी लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। इस बारे में पुरोहित कहता है कि मुझे लाइब्रेरी जाकर इस बारे में पता करना पड़ेगा। अब यह सब देखकर रूहान और टिल्लू यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन महाराजा को तो ये महल बेचना था क्योंकि वह और गरीबी में नहीं रहना चाहता। वो रूह
रूह बाबा मतलब के रूहान से कहता है कि तुम उस दरवाजे को खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद वह तुरंत दूसरे दरवाजे को खोल देता है और कमरे के अंदर से भर भर के चमगादड़ बाहर आ जाते हैं। और यह सब देखकर पुरोहित काफी गुस्सा हो गया था और बोलता है कि मुझे लाइब्रेरी से बहुत जरूरी बात पता चला है। महाराजा की 2 पुत्रियां थी, अंजुलिका और मंजुलिका। दोनों एक दूसरे से नफरत कर दी थी और अब जो प्रलय आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। उसी रात महल में मंदिरा नाम की औरत पहुंच जाती है। अब हमें 200 साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है। यहाँ पर महालय के दिन दोनों बहनें मंजुलिका और अंजलिका महाराजा और प्रजा के सामने डांस करती हैं। दोनों के डांस से खुश होकर महाराजा दोनों से कहते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन यह राज्य की गद्दी उत्तराधिकारी को सौंप दी जाएगी और उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ होता है, जिससे कि दोनों बहनें काफी गुस्सा हो जाती हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और महाराजा रूहान को मंदिरा से मिलाते हैं, जो कि सूर्यगढ़ की रानी है और वह यह महल को खरीदना चाहती है। मंदिरा रूहान को थैंक यू कहती है कि अगर आपने वह दरवाजा नहीं खोला होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। कहने का मतलब ये है कि दरवाजा खोला गया, मंजुलिका चली गई, तभी तो मंदिरा इस महल को खरीद पाएगी और वह यहाँ पर मंजुलिका के कमरे में रहना चाहती है। जब वह कमरे में आती है तो वहाँ उसे मल्लिका मिलती है और मंदिरा और मल्लिका एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं, क्योंकि है तो वह मंजुलिका और अंजोलिका का पुनर्जन्म। अब इस वजह से सारे परिंदे मरने लगते हैं और यह देखकर पुरोहित परिवार वालों से कहता है, मैंने कहा था दरवाजे को मत खोलना, लेकिन महाराजा को जल्द से जल्द इन सब से निपटना था क्योंकि कुछ लोग महल को खरीदने वाले हैं। तो पुरोहित कहते हैं कि अब तो बस रूहान है जो मंजुलिका से इस महल को बचा सकता है। खैर अगले दिन पूरा परिवार मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिरा बोलती है कि उसे भगवान पर यकीन नहीं। रूहान जब जोर करता है, कहता है कि आपके तो नाम में ही मंदिर है, तो मंदिरा चिल्ला देती है, कहा ना मैं मंदिर नहीं जाती। फिर वो अपने होश में आती है तो कहती है मैं नास्तिक हूँ। दूसरी तरफ महाराजा गाँव वालों को दावत देता है क्योंकि आखिरकार राज परिवार का अच्छा समय जो आ गया। मामा जी की पत्नी पूछती है कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, इतना सारा चिकन का इंतजाम कैसे हुआ? तो महाराजा बोलता है कि चिकन नहीं है, कौवा है। कल महल में कितने सारे कौवे मर गए थे, तो वह सारे कौवे वेस्ट क्यों जाते, उसी को पका दिया गया। मतलब कि सभी लोग कौवा बिरयानी खा रहे थे। इधर मंदिरा और मल्लिका के बीच में जोरदार टक्कर होता है और दोनों के बीच में दुश्मनी तो पहले से है और दोनों रस्सी को इतनी जोर से खींचते हैं कि रस्सी बीच से टूट जाती है। अब महाराजा यह देखकर सोचता है कि उसके परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं। वो रूह बाबा को जाने को बोलते हैं, लेकिन रूहान को तो 1 करोड़ चाहिए था, इसलिए वो दोबारा से नाटक करने लगता है और ऐसा दिखाता है जैसे महाराजा की पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा रूहान के अंदर आ चुकी है और वह महाराजा से कहता है कि मैं सिर्फ भूत भगाता नहीं बल्कि मेरे अंदर भी भूत आ जाता है। और इस मौके का इस्तेमाल करके वह अपना भी काम निकलवा लेता है और महाराजा की पत्नी सावित्री की आवाज में बात करते हुए कहने लगता है कि यह रूहान लड़का हीरा है, इसीलिए मीरा की शादी इस लड़के से करवा दे। तभी वहाँ मामा जी आ जाते हैं, लेकिन उसे तो पहले से ही पता था कि रूह बाबा फ्रॉड है, मगर वो भी नाटक करने लगता है कि जैसे कि उसकी दीदी वापस आ गई हो। खैर इसके बाद देखते हैं कि जब घर की साफ सफाई हो रही थी तभी तीनों पंडित को एक पेंटिंग मिलती है और वो पेंटिंग मंजुलिका की थी। लेकिन इससे पहले वह मंजुलिका का चेहरा देखते, मल्लिका उस पेंटिंग में पेंट गिरा देती है जिससे कि पेंटिंग बर्बाद हो जाता है और वो लोग चेहरा नहीं देख पाते कि आखिर मंजुलिका दिखती कैसी थी। इधर मामा जी रूहान के लिए शेरवानी निकाल रहे थे, लेकिन एक शेरवानी मामा जी का गला पकड़ लेता है और वो तीनों यह देखकर भागने लगते हैं और वो भागते हुए महाराजा के पास आते हैं जो कि बायर से बात कर रहे थे और खरीदार इस महल के लिए 800 करोड़ देने को तैयार थे, लेकिन महाराजा को तो इतने भी कम पड़ रहे थे क्योंकि उससे तो 1000 करोड़ चाहिए था। तब मामा जी और सभी लोग बता देते हैं कि मंजुलिका महल से वापस गई नहीं है। अब रूहान की सच्चाई महाराजा के सामने आ जाती है कि वह कोई बाबा नहीं है। राजा काफी गुस्सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वह दोबारा से गरीब बन जाएगा, लेकिन रूहान महाराजा को आइडिया देता है कि मंदिरा को इस महल की सच्चाई के बारे में नहीं पता, तो उससे यह महल बेच सकते हैं। सभी मंदिरा से मिलने जाते हैं तो मंदिरा कहने लगती है कि उससे यह महल बहुत पसंद है और वह इस महल के लिए 1000 करोड़ देने को तैयार है, लेकिन वह यह महल 2 दिन के बाद खरीदेगी दुर्गा अष्टमी के दिन। अब यही तो परिवार वाले नहीं चाहते क्योंकि पता नहीं उस दिन क्या अनहोनी हो जाए।
फिर वहाँ पर विक्की खन्ना नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसका होटल चैन है, और वह परिवार वालों से कहता है कि आप यह महल मुझे बेच सकते हैं। विक्की 1000 करोड़ देने को तैयार था, अभी के अभी। अब यह देखकर मंदिरा गुस्सा होने लगती है। विक्की सिंहासन को देखकर कहती है कि इसे मेरी गाड़ी में लौट कर देना, मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहता हूँ। मगर मल्लिका का खून खोलने लगता है और कहती है कि यह सिंहासन इस महल की शान है। विक्की बोलता है कि यह महल मैं खरीद रहा हूँ, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो करो। इसके बाद वह रात में जब घर जा रहा था तब मंजुलिका की आत्मा उस पर हमला कर देता है और आखिरकार विक्की खन्ना को मार डालती है। फिर जब अगली सुबह मीरा मल्लिका को देखती है सिंहासन पर बैठे हुए, तब मल्लिका किसी के वश में होती है और वह चिल्लाते हुए कहने लगती है, कितनी बार मुझसे यह सिंहासन छीनने की कोशिश करोगे। फिर वो सिंहासन को एक हाथ से उठा लेती है और कहती है, जो भी मुझसे यह सिंहासन छीनेगा वह मारा जाएगा। मीरा भागते हुए बाहर आती है और देखती है कि मल्लिका तो बाहर बैठी हुई थी। रूहान उसे बताता है विक्की खन्ना मर चुका है। मंदिरा वहाँ पर आती है हंसते हुए और वह महाराजा को पेपर्स पकड़ा देती है और कहती है 2 दिन के बाद इसमें साइन कर दीजिएगा। अब कोई इस महल को नहीं खरीदने वाला। रूहान और मीरा बात कर रहे थे कि आखिर मंदिरा के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, भगवान पर यकीन भी नहीं करती। तो दुर्गा अष्टमी के दिन मीरा उसे मल्लिका के बारे में बताती है कि वह एक हाथ से सिंहासन उठा ली थी, लेकिन रूहान इस पर यकीन नहीं करता। रूहान को रात में नींद नहीं आ रही थी और वह आवाज को फॉलो करते हुए मंजुलिका के कमरे में चला जाता है, जहाँ पर मंदिरा और मल्लिका एक दूसरे के साथ खेल रही थी। लेकिन यह तो बस उसका डरावना सपना था। देखता है मीरा उसके बगल में सोई हुई थी और कमरे में मंजुलिका भी होती है, लेकिन मंजुलिका को देखकर मीरा हंसने लगती है। अगली सुबह दोनों पंडित और पंडिताइन चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पंडिताइन बोलती है कि चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता। तभी उनके सामने मंजुलिका आ जाती है और वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इधर रूहान को पता चलता है कि कल रात उसके कमरे में मीरा नहीं सोई हुई थी, कोई और थी। अब यह देखकर वह महल छोड़कर भागने की सोच लेता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी लेकर निकलता है वो गोल गोल घूमकर महल के सामने ही आ जाता है। इसीलिए हार मानकर वह परिवार वालों को बोल देता है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मगर तीनों पंडित जाने वाले थे और वो भी अपने रोल्स रॉय से निकलते हैं, लेकिन घूम फिरकर महल के सामने ही आते हैं और बैलगाड़ी से गिर जाते हैं और छोटे पंडित तो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब इधर दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी और पुरोहित को यकीन है कि भले रूहान भूत प्रेत भगाने के जरिए लोगों को टोपी पहनाते हैं, लेकिन वही है जो मंजुलिका को मार सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मंजुलिका है कौन? रूहान कहता है जरूर मल्लिका और मंदिरा में से ही कोई मंजुलिका है, क्योंकि जब से वह दोनों आई है तब से महल में कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मीरा बताती है कि उसे मंजुलिका की पेंटिंग मिली थी, लेकिन मल्लिका ने पेंटिंग के ऊपर पेंट गिरा दिया। पेंटिंग को साफ करने के लिए उसने शहर भेजा है। कल तक पता चल जाएगा मंजुलिका कौन है। लेकिन दुर्गा अष्टमी भी तो कल ही था। अब अगले दिन मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन रूहान अपना बाबाज वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो देखता है कि पूजा से निकला हुआ तेल बड़े पंडित और पंडिताइन अपने बाल में लगा रहे थे। लेकिन रूहान की नजर जाती है मीरा पर जो लाइटर लेकर खड़ी थी। वह कहती है कि मैंने सपना देखा कि मैं खुद को जला लेती हूँ। रूहान किसी तरह मीरा को होश में लाता है और होश में आते ही वह कहने लगती है कि मैं तो मंदिरा के साथ थी। रूहान मंदिरा से झगड़ा करने लगता है कि आखिर उसे चाहिए क्या, वो यहाँ क्यों आई है। लेकिन तभी मीरा को फोटो मिलता है जिसमें के पेंटिंग को साफ कर दिया गया था और पता चलता है कि मंजुलिका कोई और नहीं बल्कि मल्लिका है। फिर वहाँ पर मंजुलिका आती है और मंदिरा का बाल पकड़ लेती है और उसे कहती है पहले अपने भाई को खत्म करूंगी उसके बाद तुझे। फिर मल्लिका रूहान को गले से पकड़ लेती है, लेकिन रूहान मल्लिका को पूजा के तेल वाले सर्कल में कैद कर लेता है। लेकिन यहाँ फिर से खुलासा होता है कि असली में मंजुलिका ही मंदिरा है और वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। दीवार तोड़ते हुए सिंहासन वहाँ पहुँच जाता है और मंजुलिका अपने सिंहासन पर बैठती है। कहती है कि इसी तरह मुझे जलाया गया था। वो पुरोहित को भी थप्पड़ मार के गिरा देती है। तभी वहाँ मंजुलिका से लड़ने के लिए जवान आता है, लेकिन यह तो छोटा पंडित था जो कुछ नहीं कर पाता और उसने अपना याददाश्त भी खो दिया है। खैर रोहन मंदिरा को पूजा के तेल से जलाने वाला था, लेकिन मल्लिका उसे रोकती है और वह मंदिरा से कहने लगती है कि हम दोनों में से कोई भी भूत नहीं है। और वह उस आत्मा से कहती है कि तू जो भी है अपनी असलियत दिखा। और यहाँ पर तीसरी बार खुलासा होता है कि मंजुलिका भूत है ही नहीं, बल्कि इस महल में जो भूत भटक रहा है वह तो राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा है। फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं
मंजुलिका अंजोलिका, राजा की असली उत्तराधिकारी, अपने भाई को मारने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, लेकिन वह देखती हैं कि राजकुमार देवेंद्रनाथ लड़की की तरह तैयार हो रहा था। अब दोनों बहनें समझ जाती हैं कि रात रात भर जो महल में नाचता है वो उनका भाई देवेंद्रनाथ ही है। दोनों उसे कहती हैं परेशान ना होने के लिए, क्योंकि वह किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। देवेंद्रनाथ बोलता है कि वह तो राजा भी नहीं बनना चाहता। दोनों बहनें कहती हैं कि टेंशन मत ले, आज रात हम तुझे सजाएंगे और तू रात भर नाचना। लेकिन यह तो बस जाल था। दोनों महाराजा को इस बारे में बता देती हैं और वो गुस्से में देवेंद्रनाथ को थप्पड़ मारते हैं। और देवेंद्रनाथ समझ गया था उसे फंसाने वाली उसकी दोनों बहनें थी। देवेंद्रनाथ को वहाँ से ले जाया जाता है और उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है और प्रजा से कहा जाएगा देवेंद्रनाथ की मौत हो गई है और उसे मरने वाली मंजुलिका थी। राजा कहते हैं कि दोनों बहनें अकेले में आकर भी यह बात बोल सकती थी, लेकिन उन दोनों ने तमाशा किया, क्योंकि दोनों बहनों को सिंहासन को लेकर लालच था। मंजुलिका को आज से अपने भाई के हत्यारे के रूप में जाना जाएगा और अंजोलिका का कोई इतिहास में जिक्र नहीं होगा। यही है दोनों की सजा। फिर दोनों को महल से निकाल दिया जाता है। देवेंद्रनाथ को जलाने के बाद वह मर के भी लौट आता है और जिन लोगों ने उसकी हत्या की उन लोगों को मारकर वह अपना बदला लेता है। लेकिन आखिर में महापुरुष पूजा के तेल का इस्तेमाल करके देवेंद्रनाथ को कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन एक दूसरा कमरा भी बंद किया जाता है ताला लगाकर, ताकि लोग असली वाले कमरे को ढूंढ ना पाएं। और लोगों को ये बताया जाता है कि कमरे में मंजुलिका बंद है। यहाँ देवेंद्रनाथ की आत्मा सभी को बताता है वही था जो मल्लिका और मंदिरा को बार बार अपने वश में कर रहा था, ताकि लोगों को यकीन हो कि उन्हीं दोनों में से कोई मंजुलिका है। आज वह अपना बदला लेगा और सभी को वैसे ही मारेगा जैसे उसे मारा गया था, सभी को जिंदा जलाकर। और वह पूजा वाले तेल को भी तोड़ देता है, जिससे कि पूरा तेल बर्बाद हो जाता है। फिर वह रूहान से पूछता है अब तुम लोगों को कैसे बचाओगे, लेकिन नाचने के वजह से वह गलती से तेल के पास ही जा खड़ा होता है, जिससे कि वो जाल में फंस जाता है। और मंजुलिका अंजोलिका देवेंद्रनाथ को जलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो रुक जाती है और मल्लिका बोलती है कि हम लोगों ने पुनर्जन्म लिया, वापस से वही गलती दोहराने के लिए नहीं, उसे सुधारने के लिए वो अपने भाई से माफी मांगती है। कहती है कि वह हमेशा से देवेंद्रनाथ से जलती थी। देवेंद्रनाथ तो हमेशा से कैद में रहा है, जीते जी आदमी के शरीर में, और मरने के बाद दरवाजे के पीछे देवेंद्रनाथ रोने लगता है। और जैसे ही उसकी आंसू का एक बूंद तेल के ऊपर गिरता है, देवेंद्रनाथ की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद अगले दिन देखते हैं कि मल्लिका बताती है कि वह हमेशा से ही इस महल को ढूंढ रही थी, इसलिए वह पुराने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन कंपनी में काम करना शुरू किया था। और मंदिरा बताती है कि वह भी यहाँ किसी और काम से आई थी, क्योंकि वह असली में मंदिरा नहीं बल्कि ACP राठौर है और वह यहाँ पर ढोंगी रूह बाबा को पढ़ने के लिए आई थी। यह सुनकर रूहान बेहोश हो जाता है और इसी के साथ भूल भुलैया पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।